नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आप कई बार सुनते हैं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती रहती है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती रहती है, कभी भाईचारे की बातें नहीं करते, देश के ऊपर कभी कोई बातें नहीं करता है। तो मुजफ्फरनगर नगर पालिका बोर्ड की बैठक में, जहां पर केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान भी उपस्थित थे, राष्ट्रगान चल रहा था, 4 मुस्लिम महिलाएं उपस्थित थी, लेकिन उपस्थित ही थी, बैठी हुई। कुछ मुस्लिम खड़े थे, पुरुष कभी नाक खुजा रहा, कहीं कुछ कर रहे हैं। वो ये देश का अपमान नहीं है। इसमें हिंदू मुस्लिम की तो बात मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन कुछ बुर्खा पहने हुए बैठे क्यों थी? क्या उसमें संजीव बलियान जी ने कुछ गलत चीज़ें बोल दी थी या क्या हुआ था? इसका जवाब संजीव बलियान ही देंगे। क्यों? क्योंकि उनके सामने सारा कुछ हुआ है। उन्होंने, या फिर कुछ भी हो सकता है, किनके द्वारा बैठ गए, कौन है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके सामने की बात है। ये नगर निगम के बैठक में कैसे पहुंची, वो कैसे बैठे, किस रिश्ते किस नाते से बैठे? किसी रिश्ते नाते से बैठी या कुछ पद है उनका, तो किस हिसाब से पद है? जब देश की नहीं है तो किस हिसाब से उनका पद है? मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं मौलाना तौक़ीर रज़ाक के बारे में। जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि भैया सर तन से जुदा इनका करो, कुछ ऐसी डिमांड लेकर के वो सभा कर रहे थे, जिसमें कम से कम 1500 लोग वहाँ पे बैठे थे। कम से कम का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि शायद व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा या किसी भी द्वारा उनको बुलाया गया होगा, तो मेन लोग ही आए होंगे। इसमें साफ साफ कहा गया है मोदी जी और अमित शाह जी को कलमा पढ़ने के लिए, इस्लाम समझने के लिए, और साथ में सलाह दे दी कि इस्लाम अपना लो। मुझे उम्मीद है इसका जवाब ज़रूर मिलना चाहिए उनको। नहीं मिला तो भैया तुम्हारे मुंह पे तमाचा मार दिया उन्होंने, प्रधानमंत्री के मुंह पे सामने। अब जो एक सऊदी अरब का मौलाना है असीम अल हकीम, उन्होंने भैया सीधा समर्थन कर दिया नूपुर शर्मा जी का। समर्थन कैसे करा? जो नूपुर शर्मा जी ने बोला था, एक यूज़र ने उनसे वही चीज़ पूछी, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि भैया जो नूपुर शर्मा ने कहा है वो 100% सच है। तो मतलब यहाँ के लोग अनपढ़ हैं, वहाँ के लोग बुद्धिमान हैं। जब भी शायद वहाँ पे इतना लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, यहाँ पे इसलिए शायद होता है। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है, कुछ मौलाना विरोध कर रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रख करके, लेकिन कुछ मौलाना जो बुद्धिमान, जो बाहर के हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो सच बता रहे हैं। मुझे लगता है 5 से 6 साल में लोगों के सामने वो सारा सच आ जाएगा जो लोग लाना नहीं चाहते हैं। आपका क्या कहना है इस मामले में?